ताऊ देवीलाल का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में 25 सितंबर 1914 को हुआ था। उनके पिता एक संपन्न किसान थे। चौधरी देवीलाल उन कुछ चुनिंदा राजनीतिज्ञों में से थे जो आज़ादी के बाद तथा आज़ादी के पहले दोनों ही समय में भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। देश की आज़ादी के बाद जब पहली बार चुनाव हुए तब हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था और वहां हुए विधानसभा चुनावों में चौधरी देवीलाल पहली बार सन 1952 में ही कांग्रेस की तरफ से विधायक बने और उसके बाद पुनः 1957 तथा 62 में भी पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। 1971 में छोड़ दी कांग्रेस। भारत की आज़ादी के बाद ही वे किसानों के नेता बन गए और उनके मुद्दों के लगातार उठाते रहे। पंजाब विधानसभा 1962 से 1967 में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदी भाषी हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी बीच कांग्रेस से वैचारिक मतभेद के चलते 1971 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इमरजेंसी के दौरान उन्हें इंदिरा गांधी का विरोध करने के कारण जेल जाना पड़ा। इसके बाद वे जनता पार्टी में शामिल हो गए और जीतने पर हरियाणा के सीएम बने, लेकिन पार्टी में आंतरिक असंतोष के चलते 1979 में इस्तीफा देकर इन्होंने लोकदल नामक अपनी पार्टी बनाई। इस दौरान वे किसानों व गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे और हरियाणा में किसानों के बड़े नेता के तौर पर उभरे। हरियाणा में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि 1987 के चुनाव में देवीलाल की पार्टी को हरियाणा की 90 में से 85 सीटें जीत मिली और वह दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने। एक बार झज्जर जिले के एक गांव में ताऊ देवीलाल अपने पुराने साथी स्वतंत्रता सेनानी के घर चले गए। उनकी पोती ससुराल में जाने के लिए आशीर्वाद लेने पहुंची। उन्होंने पोती को शगुन देने के लिए बच्चों से रुपये मांगे और कुछ लोगों के लिए चाय बनवाने की बात कही, लेकिन काफी देर तक न तो बच्चों ने रुपये दिए और न ही चाय आई। ये ताऊ देवीलाल देख रहे थे। वे वादा करके गए, जिस दिन कलम में ताकत आएगी तो बुढ़ापा पेंशन लागू करेंगे। सत्ता में आने के बाद उन्होंने वादा पूरा भी किया, जिसका लाभ आज भी हमारे बुजुर्गों को मिलता है। अगली बार जब आप पेंशन की राशि प्राप्त करें तो एक धन्यवाद उस महान जननायक ताऊ देवीलाल जी का भी कीजिएगा, जिसने बुजुर्गों के सम्मान के लिए यह ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया।